राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 पिता राम जी। नाज़रीन कराम, आप लोगों ने इस वीडियो को सुन लिया होगा। आइए मैं आपको इस्लामिक तरीके से बताता हूँ, क्या कोई औरत एक से ज्यादा शोहर रख सकती है या नहीं रख सकती। नाज़रीन कराम, इमाम आजम अबू हनीफा, जिसकी हम इक्तिदा करते हैं, जिनको हम इमाम जो है जिनकी पैरवी करते हैं, मसलक के इमाम 4 हैं: इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम इब्न हम्बल, इमाम इब्न मालिक। लेकिन जिस इमाम की हम पैरवी करते हैं उनका नाम है इमाम आजम। एक औरत इमाम आजम के पास आई और आने के बाद में कहा कि मेरा एक सवाल है। इमाम आजम ने कहा, क्या सवाल है, आप सवाल बताएं। कहा, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से एक मर्द 4 औरतें रख सकता है, क्या एक औरत 4 मर्द रख सकती है या नहीं। अब भाई सवाल भी पेचीदा है थोड़ा, तो उन्होंने थोड़ा सोचा, फिर सोचने के बाद में इमाम आजम ने कहा, ठीक है, मैं तेरे इस सवाल का जवाब मैं शाम को दूंगा, शाम को आना। और वो औरत वहां से चली जाती है। इमाम आजम सोचने लगते हैं कि क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि सवाल भी थोड़ा अजीब है। तो इमाम आजम थोड़ी जो है सोचो विचार में थे। अचानक से उनकी बेटी हनीफा आई और आने के बाद में कहा कि ए अब्बा जान, ए बाबा जान, आप परेशान लग रहे हैं, आखिर क्या बात है, आप बताएं। तो इमाम आजम ने वही औरत की बात अपनी बेटी से कहा कि बेटी, एक औरत मेरे पास आई थी और उसने आने के बाद में कहा कि जिस तरह से एक मर्द 4 औरतें रख सकता है, क्या एक औरत 4 मर्द रख सकती है। तो उनकी बेटी हनीफा ने कहा कि ठीक है अब्बा जान, इसका जवाब मैं दे दूंगी। तो कहा अच्छा, तो कहा लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उनके वालिद साहब ने, इमाम आजम ने कहा कि बेटी क्या बात है, बात बता। कि अब्बा जान, आपको अपने नाम के आगे मेरा नाम भी लगाना पड़ेगा, यानी आपका नाम है इमाम आजम, नाम तो कुछ और है पर लक़ब है इमाम आजम, तो आपको हनीफा नाम लगाना पड़ेगा। तो उनका नाम जो है आपको कहना पड़ेगा कि आपका नाम है इमाम आजम अबू हनीफा। अब हनीफा जो है उनकी लड़की का नाम है, जो इमाम आजम के नाम के आगे लगता है। और शायद इमाम आजम का नाम नौमान है, ऐसी कुछ नाम है, मेरे जहन पे नहीं है, और हो सकता है ये भी हो। तो कहा कि आपका नाम है इमाम आजम, आपको लोग कहते हैं, लेकिन आपको आगे लगाना पड़ेगा इमाम आजम अबू हनीफा। इमाम आजम ने कहा ठीक है, आप जवाब दोगी, मुझे ये आपकी बात मंजूर है। तो जब उनकी बेटी ने कहा, हनीफा ने, कि जब वो औरत आपके पास आई तो उससे कह देना कि आप मेरी बेटी के पास चले जाओ, आपके इस सवाल का जवाब मेरी बेटी देगी। जैसे ही वो औरत आई और आने के बाद में इमाम आजम से वही सवाल जो है दोबारा पूछा, तो इमाम आजम ने कहा कि आपके इस सवाल का जवाब मेरी बेटी देंगी, मेरी बेटी के पास चली जाओ। जब वो औरत उनकी बेटी हनीफा के पास आई तो उन्होंने कहा 4 नल का पानी लाओ। तो 4 नल का पानी मंगाया गया और मंगाने के बाद में कहा, अब इस चारों नल के पानी को, जो अलग अलग पानी था, इसको एक जगह कर दो। तो एक जगह कर लिया गया। फिर इमाम आजम की बेटी हनीफा ने कहा उस औरत से कि अब इस पानी को जैसे आपने पहले अलग अलग आप लेकर आई थी वैसे ही कर दो। वो औरत चक्कर में पड़ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि चारों नल का पानी मिला लिया जाए फिर अलग कर लिया जाए, ये नहीं हो सकता। तो इमाम आजम की बेटी हनीफा ने कहा कि इसी तरह से एक औरत 4 शोहर इसलिए नहीं रख सकती कि जब उस औरत के कोई बच्चा पैदा होगा तो फिर वो जो है वल्दियत किस किस की बताएगी। यानी अगर एक मर्द 4 औरत रखेगा तो 4 औरतों में से किसी के भी बच्चा होगा तो वो वल्दियत एक की बताएंगी। लेकिन अगर एक औरत 4 शोहर रखे तो वल्दियत चारों में से किसकी बताएंगी, 4 की वल्दियत चलेगी नहीं। वल्दियत के लिए सिर्फ एक बाप का होना जरूरी है। तो जिस तरह से जो है वल्दियत नहीं चल सकती, तो उसी तरह से एक औरत भी 4 मर्द नहीं रख सकती। तो इस्लामिक तरीके से इसीलिए जो है एक औरत को जो है 4 मर्द रखने की इजाजत नहीं है, बल्कि एक मर्द 4 औरतें रख सकता है। और इमाम आजम को जो अबू हनीफा, लफ्ज हनीफा का जो लक़ब लगाते हैं उनके साथ, तो वो हनीफा उनकी बेटी का नाम है और वो इसीलिए नाम है कि उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।